तो आइए दोस्तों बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताज़ा खबरों ताज़ा अपडेट के बारे में। तो आज है 15 अगस्त 2020 शनिवार का दिन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी खबर छूटने ना पाए। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहें। तो अभी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो मौसम छत्तीसगढ़ के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। और आगे कोरोना, चीन से फैले कोरोना वायरस पर भी खबर देखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। तो आज की पहली बड़ी खबर है, तो स्वतंत्रता दिवस पर 14 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित। कोरबा एसपी अभिषेक मीना सहित इन अधिकारियों को मिलेगा वीरता पदक। तो रायपुर, आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के वीर जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार 3 अधिकारियों और 14 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। आज सम्मानित किए जाने वाले अधिकारियों में कोरबा एसपी अभिषेक मीना, नारायणपुर के निरीक्षक मालिक राम और कांकेर के उप निरीक्षक महेंद्र सिंह ध्रुव का नाम शामिल है। वहीं आईपीएस विजय अग्रवाल व राजेश अग्रवाल को सराहनीय सेवा पदक से नवाजा जाएगा। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तो रायपुर, मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी और मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन को सतर्क रहने को कहा है। तो प्रदेश में आगामी 24 घंटों के लिए अधिकांश जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बस्तर व कोंडागांव में येलो अलर्ट है। वहीं नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा में रेड अलर्ट है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा ने बताया कि एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, उत्तर तटीय ओडिशा और तटीय पश्चिम बंगाल के पास स्थित है। इसके साथ ऊपरी हवा का क्षेत्रीय चक्रवाती घेरा 7.6 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये बढ़ते हैं दोस्तों आगे खबर है। तो देश की बेटियों के लिए भारतीय सेना में निकली बम्पर भर्ती, जल्द करे अप्लाई। तो बस्तर, छत्तीसगढ़ राज्य सहित कांकेर जिले के युवतियों को थल सेना में भर्ती होने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल CMS बाबू ने बताया कि भारतीय सेना में सोल्जर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। तो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in के माध्यम से 27 जुलाई से 31 अगस्त 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार 99 पदों पर भर्ती निकली है। तो आवेदक की आयु 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं या समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय में 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो कोरोना को देखते हुए छत्तीसगढ़ की पंचायतों में चौंकाने वाली मुनादी। तो इन दिनों छत्तीसगढ़ की पंचायतों में एक चौंकाने वाली मुनादी हो रही है। मुनादी करने वाला कह रहा है कि इस बार कोरोना को देखते हुए बेटियां तीजा पर ना घर आए और ना ही बहुओं अपने घर जाएं। सुहाग की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाले तीज का परंपरा को कोरोना के कारण बदलती दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में तीजा का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ बेटियां बुढ़ापे में भी मायके आना नहीं भूलती। ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी त्यौहार पर बेटियों को न आने के लिए इस तरह से मुनादी कराई जा रही है। तो कोरोना के चलते दुर्ग ब्लॉक के 3 पंचायत समोदा, करंजा, भिलाई, बासिन और रायपुर की नीलजा में मुनादी कराई गई है कि इस बार तीजा पर ना तो बेटियां मायके आए और ना ही बहुएं मायके जाएं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह मुनादी पंचायत के माध्यम से कराई गई है। बता दें कि तीजा छत्तीसगढ़ का बड़ा पर्व है। तो बहू बेटियां ही नहीं, माता पिता और भाई भी साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं। तीज पर्व के लिए बहू बेटियों के मायके आने जाने का सिलसिला जन्माष्टमी के बाद तेज हो जाता है, लेकिन कोरोना ने तीज की परंपरा को इस साल बदल कर रखा है। तीज पर महिलाएं 21 अगस्त को उपवास करेंगी। वे 22 अगस्त की सुबह पूजा के बाद व्रत तोड़ेंगी। तो बने रहिए दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई तुहर पारा स्कूल और लाउड स्पीकर के जरिए ऑफलाइन पढ़ाई पर लगी रोक, जिला परियोजना अधिकारी ने जारी किया आदेश। तो बालोद कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने बताया कि जिले में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि को देखते हुए ऑफलाइन पढ़ाई के तहत लाउड स्पीकर स्कूल, पढ़ई तुहर पारा स्कूल तथा ब्लूटूथ के माध्यम से अध्यापन कार्य को आगामी आदेश पर्यंत स्थगित किया गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन शिक्षा परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा RL ठाकुर ने सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सर्व प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालय को ऑफलाइन पढ़ाई को आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं। तो आगे खबर है दोस्तों, कोरोना अपडेट। तो 24 घंटों में 1007 लोगों की मौत, 64,000 नए मामले आए सामने। तो नई दिल्ली, भारत में कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रही है। देश में हर दिन कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 7 बार तो 60,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में भारत में 64,553 नए मामले
सामने आए हैं। वहीं 1007 लोगों की मौत हुई है। तो संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24,61,191 हो गई हैं। देश में अभी 6,61,595 सक्रिय मामले हैं। इलाज के बाद 17,51,556 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 48,040 मरीज कोरोना से जान गंवा चुके हैं। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 71.17% हो गई है। वहीं 26.88% मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। तो देश भर में कोरोना के लिए 13 अगस्त 2020 तक 2,76,94,416 सैंपल का जांच किया गया है। इनमें से 8,48,728 सैंपल का जांच गुरुवार को किया गया है। यह अब तक एक दिन में परीक्षण किए गए नमूनों की सर्वाधिक संख्या है। तो साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मियों पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 1 घायल। तो श्रीनगर स्वतंत्रता दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में शुक्रवार सुबह आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस के जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि श्रीनगर के बाहरी इलाकों में नौगाम बाईपास पर पुलिस पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वहीं जवान घायल हैं। आखिर ये हमला किन आतंकियों ने और किस संगठन ने किया है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। किसी आतंकी संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। तो बता दें कि पिछले कुछ दिनों में आतंकियों की ओर से पुलिस पार्टी पर और सेना के काफिले पर हमलों में तेजी आई है। 12 अगस्त को बारामूला के सोपोर में एक सेना की टुकड़ी पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। तो बीते दिनों ही पुलवामा जिले के सेब बगान में छुपे आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें आजाद अहमद लोग आतंकी को मार गिराया था। इसमें एक जवान भी शहीद हुआ था। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो तृतीय लिंग को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, सीएम बघेल का बड़ा ऐलान। तो रायपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय लिंग के आवेदकों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि ऐसे शासकीय सेवक जिनकी संतान या आश्रित तृतीय लिंग वर्ग के हैं, उन्हें उनके अभिभावक की शासकीय सेवा के दौरान मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे आवेदकों की समस्याओं पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए तृतीय लिंग वर्ग के आवेदकों को भी अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग को दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, तो कोरोना काल में प्रदेश में मनरेगा मजदूरी का बना रिकॉर्ड, 26 लाख से ज्यादा लोगों को दिया रोजगार। तो रायपुर कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में मजदूरी देने का नया रिकॉर्ड बना है। इस दौरान 26,10,155 मजदूरों को रोजगार दिया गया है। तो प्रदेश के 28 जिलों में राजनांदगांव पहले नंबर पर है, जहां 2,24,422 मजदूरों को रोजगार दिया गया है और सबसे कम नारायणपुर में 13,089 मजदूरों को काम दिया गया है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास संचालक एस प्रकाश ने बताया कि 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में जरूरतमंदों को भरपूर काम मिला है। गाँव के विकास के साथ लोगों को रोजगार मिलता रहे, इस उद्देश्य से कोरोना काल में भी मनरेगा का काम बदस्तूर जारी रहा। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत काम जारी रहेगा और कोरोना वायरस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोजगार दिया जाए। इसके पहले सन 2016 में 16 लाख मजदूरों को रोजगार देने का रिकॉर्ड अब बना था। तो संचालक ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों का बहुत अच्छा काम रहा है, तो तब जाकर पिछला रिकॉर्ड टूटा और अब 26,10,155 मजदूरों को रोजगार दिया गया है, जितने लोगों को काम दिया गया नियमानुसार भुगतान भी जारी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे खबर है, तो गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, डॉक्टर्स का जताया आभार। तो नई दिल्ली, गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस रिपोर्ट के बाद अमित शाह ने डॉक्टर्स का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। तो गौरतलब है कि अमित शाह ने 2 अगस्त को कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर टेस्ट करवाया था और इसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने बताया था कि मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साथ ही आगे खबर है दोस्तों, तो जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर जेपी पाठक को अग्रिम जमानत, महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। तो बिलासपुर, तो छत्तीसगढ़, जांजगीर चांपा के पूर्व कलेक्टर IAS अधिकारी जनक प्रसाद को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जनक प्रसाद पर NGO से जुड़ी एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में जनक प्रसाद ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जस्टिस अरविंद चंदेल की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए जनक प्रसाद को अग्रिम जमानत दे दी है। तो ये आरोप लगे थे। तो पीड़ित महिला के मुताबिक वह पहली बार 13 मार्च को NGO के काम से तत्कालीन कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक से उनके चैम्बर में मिली थी। अपने काम के बारे में बताने के बाद कलेक्टर ने उसका मोबाइल नंबर लिया था। महिला का आरोप है कि इसके बाद IAS पाठक उसे फ़ोन करने लगे, व्हाट्सएप कॉल भी करते
थे। अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो भी भेजना शुरू कर दिया। महिला ने वे सारे चैट के स्क्रीनशॉट पुलिस को सौंपे थे। तो आरोप है कि वे लगातार महिला को बुला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण उसने आने में असमर्थता जताई। इस पर कलेक्टर पाठक ने महिला के पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी। तो महिला का कहना है कि वह 15 मई को फिर से अपने काम के सिलसिले में पाठक से मिलने के लिए कलेक्टोरेट गई थी। आरोप है कि बातों के दौरान ही कलेक्टर ने उसे पकड़ लिया और चैम्बर के अंदर बने कमरे में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो किसान न्याय योजना, तो किसानों के खातों में 20 अगस्त को आएगी दूसरी किस्त। धान खरीदी का पंजीयन 17 से। तो छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शेष 2 किस्तों का भुगतान आने वाले समय में किया जाएगा। पहली किस्त 21 मई को दी जा चुकी है, जबकि दूसरी किस्त का भुगतान 20 अगस्त को होगा। तो वहीं 2020-21 में होने वाली धान खरीदी और अंतर की राशि देने का फैसला कैबिनेट में तय किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार सुबह खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस संबंध में दिए बयान को लेकर सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके बयान पर भाजपा ने हमला किया। इसके जवाब में शाम को स्वयं मंत्री भगत को सामने आना पड़ा। उनके साथ सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर भी थे। पत्रकारों से चर्चा में खाद्य मंत्री भगत ने बताया कि आगामी खरीफ फसलों के अंतर की राशि संबंध में फैसला मंत्रिमंडल लेगी। धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 2 अलग अलग उप समितियां बनाई गई हैं। भगत ने कहा कि आगामी वर्ष की धान खरीदी के लिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में बनी उप समिति की अनुशंसा पर मंत्रिमंडलीय अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि इस सीजन के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। धान बेचने के लिए पंजीयन 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा तथा गिरदावली का काम 1 अगस्त से 20 सितंबर किया जाएगा। किसान न्याय योजना को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हाल ही में हुई थी, जिसमें बारदाने खरीदी के लिए जूट कमिश्नर को पत्र भेजने और 1500 करोड़ 20 अगस्त को जारी करने का फैसला किया गया था। तो इसी के साथ आगे खबर है दोस्तों, तो कोरोना से जंग में अब सख्ती। सर्दी बुखार में 24 घंटे के भीतर कोरोना टेस्ट अनिवार्य करने की तैयारी, नहीं किया तो केस। तो प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अब हर सर्दी बुखार होने पर 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच अनिवार्य करने की तैयारी है। इससे समय पर इलाज भी शुरू होगा और मौतों की संख्या में कमी आएगी। इस नियम को लेकर सोमवार